पिता एक होता है जो बाहर से कमा करके घर में लाता है, लेकिन माँ होती है बच्चों की देखभाल करती है। माँ के बिना बच्चे को कोई समझाने वाला नहीं होता, और माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई गुरु नहीं होता। तारा मैया ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मणी मैया से कहा, माँ तू जितना काम करेगी उससे ज्यादा मैं करती रहूंगी, मेरे लाला को भी ले ले। माँ तेरे घर में तो पूजा पाठ का बहुत काम होता है, और पूजा में सबसे ज्यादा आवश्यकता पुष्पों की होती है। मेरा लाला फूल ही तोड़ करके लाता रहेगा, मेरे बेटा को ले ले। रहम आया, रोहितास को भी खरीद लिया। रानी तारा को रसोई के काम में लगा दिया, रोहितास को फूलों के काम में लगा दिया। महाराज हरिश्चंद्र को जो कालू मेहतर लेकर के गया है, एक हाथ में घड़ा दे दिया, नदी से पानी भरने को कह दिया। भोजन एक दुकान वाले से बांध दिया कि पैसे वाला हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा धर्म नष्ट कर दूंगा। भैया पहले दिन महाराज पानी भर के लाए हैं, घड़ा रख दिया, दुकान वाले के पास पहुंचे, भोजन खरीदा। खाने को बैठे विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र आज भोजन खाने के लिए बैठ गया। विचार किया है कि मैं इसके पेट तक भी भोजन नहीं जाने दूंगा, तो एक भिखारी का रूप धारण करके आ गया। महाराज हरिश्चंद्र के सामने हाथ फैलाने लगे कि राजन कई दिनों से भूखा हूं, क्या भोजन पाने की इजाजत होगी? देखिए परीक्षित महाराज, इतना दयावान व्यक्ति हर कोई नहीं होता। आजकल की दुनिया में इंसान स्वार्थी हो चुका है, स्वार्थी। पहले मेरा पेट भर जाए, उसके बाद किसी और का भर जाए। महाराज हरिश्चंद्र विचार करते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं, आज नहीं तो मैं कल खा लूंगा, लेकिन ये भूखा भिखारी है, न जाने कितने दिन का भूखा है, और ठीक समय से इसे भोजन नहीं मिला तो इसके प्राण भी जा सकते हैं। वो भोजन उठाया, भूखा भिखारी समझ करके उसे गहा दिया। खाली पेट पानी पी करके रह गई। दूसरा दिन हुआ कुत्ते का रूप धारण करके आए, तीसरा दिन हुआ बिल्ली का रूप धारण करके आए, 3 दिन लेकर के आए, लेकिन भोजन पेट तक नहीं जाने दिया। समझ गए महाराज कि शायद मेरी किस्मत में भोजन नहीं लिखा है। जिसके सामने से आया हुआ भोजन चला जाए, पेट तक भोजन न जाए, तो इसे क्या समझोगे? महाराज ने लेना ही बंद कर दिया, क्या मैं भोजन लूंगा ही नहीं। जब मेरी किस्मत में भोजन नहीं रहा, जो चीज मेरी किस्मत से निकल जा चुकी है, उस चीज को मैं दोबारा नहीं लूंगा। पानी भरते रहे, शरीर दुबला पतला हो गया। इतना भी नहीं रहा कि एक घड़ा पानी उठा करके सर तक रख सकते। सहारा देख रहे हैं कि कोई उठवाने वाला मिल जाए, तो उसी रास्ते से रानी तारा गुजरती जा रही है। महाराज हरिश्चंद्र हाथ का इशारा देकर के तारा को बुलाते हैं, और तारा से कहते हैं, तारा मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, एक घड़ा पानी मेरा उठवा करके सर तक पहुंचवा दो। रानी तारा ने जब इतना वचन सुना है, दोनों हाथ जोड़े निवेदन किया कि पिया क्षमा करेंगे, मैं इस घड़ा से हाथ नहीं लगा सकती। क्यों? इसलिए नहीं लगा सकती कि आप एक मेहतर के घर हैं, मैं एक ब्राह्मण के घर हूं। मैंने घड़ा से हाथ लगा दिया तो हमारा धर्म चला जाएगा। और आप ही ने तो कहा, जब हम काशी में तीनों प्राणी बिक रहे थे, उस समय आपने कहा था कि रानी तारा
मरते हुए मर जाना, लेकिन कभी धर्म को मत डिगाना। लेकिन महाराज बार बार विनय कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि तारा याद करो उस दिन की जब मेरा और आपका विवाह हुआ था। वचन दिए थे मैं आपका पति हूं, और बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र कि घड़ा उठवाई दे मेरो, परिका बिगड़ी जाई तेरो। वो सहारा है दुनिया में। कहा जाता है परीक्षित जी महाराज, शादी होने के बाद पति और पत्नी एक दूसरे का सहारा हो जाते हैं। कहते हैं कि रथ के दो पहिया होते हैं, और अगर एक पहिया निकल जाए तो क्या गाड़ी चल सकती है? ऐसे ही पति और पत्नी का जोड़ा होता है। अगर एक साथ छोड़ जाए, अगर पत्नी छोड़ जाए तो पति अधूरा हो जाता है, और पति छोड़ जाए तो पत्नी अधूरी हो जाती है। महाराज हरिश्चंद्र बोले रानी तारा, रानी तारा याद करो, शायद लगता है कि आप पिछली बातें भूल गई रानी, और बोले हैं मंडप पे ओरनिया तूने कसम उठाई थी। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा रानी तारा से,
रानी तारा ने जवाब दिया, पिया घड़ा से हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन इतना जरूर है कि मैं उपाय बता सकती हूँ कि गहरे में घुस जाओ पिया, घड़ा उठ जाएगो, और तनिक सहारो पिया पानी को लगी जाएगो। महाराज, आप थोड़े से गहरे जल में घुस जाओ, थोड़ा सहारा आपका लगेगा, थोड़ा सहारा जल का लगेगा, घड़ा उठ जाएगा। महाराज ने वही किया है, लेकिन घड़ा नहीं उठा, वो घड़ा फूट गया है। हरिश्चंद्र महाराज कालू मेहतर के पास आए तो कालू मेहतर ने देखा और हरिश्चंद्र से पूछा घड़ा के बारे में कि घड़ा कहाँ है। महाराज, हाँ, घड़ा फूट गया। क्या फूट गया महाराज? घड़ा फूट गया? हाँ। कैसे है? क्या खाने को नहीं मिलता है, क्या पीने को नहीं मिलता है जो घड़ा फूट गया? महाराज, दुकानदार से पूछ करके आओ, मैं खेदन भोजन लेके आया हूँ। कालू मेहतर ने दुकान वाले से पूछा, दुकान वाले ने जवाब दिया कि वो 3 दिन भोजन लेके गया, बाकी मेरे यहाँ नहीं आया। तो कालू मेहतर ने जवाब दिया कि बारे हरिया, कहते ना परीक्षित महाराज माया के 3 नाम बताए हैं। माया के 3 नाम होते, परसी, परसा, परसराम। जब इंसान के ऊपर दुख आपत्ति आ जाती है, गरीबी आ जाती है, तो उसके नाम भी चेंज हो जाते हैं। कहा महाराज का कितना बड़ा नाम था, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अब सत्यवादी हट गया, खाली हरिश्चंद्र रह गया। और अब जब पानी भरने का समय आया तो हरिश्चंद्र भी हट गया, हरिश्चंद्र से हरिया हो गया। बारी माया। आजकल संसार में इंसान की कदर नहीं है। कदर है तो माताओं काय की है, पैसा की। अगर आपके पास पैसा है तो हर कोई आपको प्रणाम करेगा, हर कोई नमस्कार करेगा, और पैसा नहीं है तो खुद का जो भाई होता है ना, सगा भाई, जो बचपन में कहता था कि भाई अगर तू चला जाता है तो मेरी जान चली जाती है, अगर तुझे कोई मारता है तो मेरा दिल दहल जाता है। आज पैसा न होने के कारण वो भाई भी साथ छोड़ देता है। न जाने प्रभु ने ये कैसी दुनिया बनाई है, न जाने परमात्मा ने क्या क्या लिख दिया। एक गरीब भक्त भगवान से अरदास करता है कि प्रभु इस दुनिया में व्यक्ति को गरीबी तो दे, लेकिन इतनी भी न दे कि वो अपने प्राण देने को भी तैयार हो जाए। इंसान को सताओ तो, लेकिन इतना भी ना सताओ कि वो दुनिया छोड़ करके ही जाने को तैयार हो जाए। तो एक भगवान का भक्त होता है, गरीबियों से जूझ रहा होता है, तो भगवान से निवेदन करता है और क्या कहता है, प्रभु